traders, welcome to my end of the day chart analysis on 16th November 2022 on Nifty and Bank Nifty. तो आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बहुत दिनों से लाइक 2 हफ्ता 3 हफ्ता के ऊपर हो गया है मार्केट जो है, मार्केट लगातार एक साइडवेज मूवमेंट में जा रहा है ना। लाइक ज़्यादातर दिन मार्केट क्या होता है कि आप अगर पीछे थोड़ा 2-3 हफ्ते का अगर आप चार्ट देखोगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि मार्केट में कोई डायरेक्शनल बायस नहीं है। लाइक मार्केट पूरा कंसोलिडेशन मोड पे है, इसीलिए ज़्यादातर दिन जो है पेशेंस रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ज़्यादातर दिन नो ट्रेडिंग डे होता है, और जो दिन जो होता है बहुत कम दिन होता है जो दिन ट्रेडिंग आपको एक लाइक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड विद अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट विद अ प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको देखने को मिलता है। तो आज सबसे पहले तो हम बात करेंगे, आज भी लगभग लाइक साइडवेज डे ही था, लेकिन आज मैं बात करूंगा आपसे कि जैसे कि मैं एंड ऑफ द डे चार्ट एनालिसिस के तरफ से बात करता हूँ कि आपको कहाँ पे एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर आपको एंट्री लेना चाहिए, कहाँ पे आपको एग्जिट लेना चाहिए, एंड कहाँ पे एज अ नोविस ट्रेडर आपको एंट्री नहीं लेना चाहिए, जहाँ पे नोविसेस गलती करता है और फंस जाता है। तो सबसे पहले आते हैं निफ्टी में। आप देख सकते हो निफ्टी का सबसे पहले तो सीपीआर का जो पोजीशन है, देखो निफ्टी में जो सीपीआर था वाइट सीपीआर था, और बैंक निफ्टी में भी लगभग वाइट था, लेकिन बड़ा बहुत बड़ा वाइट नहीं था, लाइक एवरेज सीपीआर भी आप बोल सकते हैं, लेकिन निफ्टी में वाइट था। तो आपको अगर पता होगा, अगर आपने मेरा सीपीआर वाला वीडियो देखा है तो आपको पता है एक चीज़ के, जो वाइट सीपीआर जो होता है उस दिन साइडवेज डे का चांसेस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज और सीपीआर का जो पोजीशन है पिछले दिन का सीपीआर के साथ, तो उसको पोजीशन को भी देखकर पता चल जाता है कि मार्केट जो है सीपीआर के ऊपर ही रहने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं निफ्टी में। देखो निफ्टी में सबसे पहले जो ओपनिंग हुआ था और बैंक निफ्टी में जो ओपनिंग हुआ था, दोनों ही सीपीआर के पास ही हुआ था, दोनों ही सीपीआर के अंदर ही हुआ था। तो निफ्टी में जो सीपीआर पे अंदर पहला जो कैंडल था वो था रेड कैंडल, और ये न्यूट्रल कैंडल था, और बैंक निफ्टी का भी रेड था, दोजी था, न्यूट्रल कैंडल था। ठीक है, लेकिन ये जो था आप देख सकते हो यहाँ पे, आपको पता ही है ये जो है सपोर्ट्स है, ये भी आपका डिमांड जोन, और सीपीआर तो अपने आप में है ही एक न्यूट्रल जोन और इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में जो था, बैंक निफ्टी में भी ये आपका दोजी कैंडल, निफ्टी पर भी दोजी रेड कैंडल। तो सबसे पहले आप यहाँ पे तो पहले तो कोई एंट्री नहीं होगा, क्योंकि निफ्टी जो है आप देख सकते हो सीपीआर के अंदर है और ये नीचे जा रहा था। ठीक है, और ऊपर जो है ये आपका सपोर्ट है, तो व्हेन सपोर्ट क्रॉस देन सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो ये आपका सबसे पहले तो ये जब इसको क्रॉस किया है तो आपको ये निफ्टी जो है बियरिश था, और बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी काइंड ऑफ कंसोलिडेशन मोड पे था, लेकिन बैंक निफ्टी में जो था, बैंक निफ्टी में सीपीएल जो सेंट्रल पिवट लाइन है उसके ऊपर था, और मूविंग एवरेज भी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन निफ्टी जो था वन काइंड ऑफ बियरिश या बोल सकते हो, थोड़ा नीचे जा रहा था इस तरह, और उसके बाद ऊपर जो है बुलिश साइन, बहुत लोगों ने लाइक बुलिश साइन इसको प्रॉपर नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर इस कैंडल के बाद ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर सकता था, मार्केट इधर से भी नीचे आ सकता था, नहीं तो इधर आके ये रेजिस्टेंस से भी नीचे आ सकता था। तो सबसे पहले यहाँ पे आप एंट्री नहीं लोगे। बहुत लोग यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हो तो आपका एनालिसिस जो आपको और बेहतर बनाना चाहिए, क्योंकि देखो एंट्री लेने पे अगर आपको ये दिखता है कि ये तो दिख रहा है कि क्लियर कि मार्केट में अगर आप यहाँ पे लॉन्ग जाते हो तो आपका प्रॉफिट होता। ठीक है, क्योंकि मार्केट दोनों ही तरफ से लॉन्ग गया है। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि प्रॉफिटेबल अगर आप होते हो कोई भी ट्रेड में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रेड आपका सही है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ट्रेड आपका सही है कि नहीं, तो ट्रेड आपका सही होना चाहिए, उसके बाद प्रॉफिट जो होता है वो अपने आप होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बुलिश एंट्री क्यों नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले तो बैंक निफ्टी जो है वो प्रॉपर आप बोल सकते हो कि नीचे सपोर्ट था, और ये जो था प्रीवियस डे हाई जो था ये उतना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं था, ये जस्ट माइनर रेजिस्टेंस था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई सप्लाई जोन नहीं था। ठीक है, तो ये आप बैंक निफ्टी को बोल सकते हो कि ये आपका लाइक प्रॉपर लग रहा था कि हाँ ऊपर जा सकता है, लेकिन निफ्टी में ऐसा नहीं था। निफ्टी में आप थोड़ा देख सकते हो, इसको नीचे गया, इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे गया, तो यहाँ पे मूविंग एवरेज भी ऊपर था इस टाइम पे मूविंग एवरेज भी ऊपर था। उसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हो कि अगर ये जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल जो हुआ था, ये ग्रीन कैंडल सबसे पहले कंफर्मेशन कैंडल हुआ, उसके बाद भी ये दोनों रेड कैंडल इस सीपीएल से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया।
ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो सकता था कि निफ्टी जो है इधर से नीचे आ सकता था, और नहीं तो अगर ऊपर भी जाता तो यहाँ से नीचे आ सकता था। और बैंक निफ्टी भी, अगर निफ्टी नीचे आएगा तो बैंक निफ्टी का भी चांस बढ़ जाता था कि ये आपको ट्रैप होता और ये भी आपका नीचे आ जाता। तो इसीलिए आपको ट्रेड सबसे पहले सही रखना चाहिए, आपका एनालिसिस स्किल आपका सही होना चाहिए। जहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है आपको एंट्री नहीं लेना है, ताकि अगर ट्रेड हाथ से निकल जाए तो निकल जाने दो, कोई फ्रस्ट्रेटेड होने की चीज़ नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ट्रेडर के माइंड पे ऐसा होता है कि वो लोग ये सोचते हैं कि ये मेरा अपॉर्चुनिटी चला गया, ये मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, वो लोग डिसाइड नहीं कर पाते। और उसके लिए क्या होता है, आपका साइकोलॉजी में इफेक्ट होता है ट्रेडिंग के समय, जो कि सही नहीं होता है। तो ये एक चीज़ है, यहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपने एंट्री लिया भी है तो आपको और थोड़ा काम करना चाहिए। और अगर आपने एंट्री नहीं लिया है तो सही किया है, क्योंकि यहाँ पे आपका हो सकता था कि निफ्टी जो है थोड़ा ऊपर रिट्रेसमेंट होकर यहाँ से नीचे आ सकता था, और बैंक निफ्टी भी यहाँ से नीचे आ सकता था। उसके बाद अभी आते हैं नेक्स्ट, आपका कहाँ पे नोविसेस ट्रेडर जो है गलती करता है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी यहाँ पे प्रीवियस डे हाई को आराम से इसको क्रॉस कर दिया। उसके बाद निफ्टी जो है, निफ्टी भी यहाँ पे इसको क्रॉस कर दिया, लेकिन ये आपका फर्स्ट कैंडल हाई था, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये रेजिस्टेंस था, और ये भी आपका प्रीवियस डे हाई था जो कि माइनर रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे भी एंट्री आप मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री नहीं हो रहा है। उसके बाद आते हैं आज ट्रैप, बहुत नोविसेस ट्रेडर आज कहाँ पे गलती किया है वो उस पर आते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो निफ्टी में जो है, निफ्टी में ये जो कैंडल है, ये कैंडल प्रीवियस डे हाई को क्रॉस किया। बहुत नोविस ट्रेडर जो होता है, रिटेलर जो होता है, यहाँ पे फंस जाता है। वो लोग ये सोचता है कि मार्केट ब्रेकआउट हुआ है और ये ऊपर जाएगा, तो इस जगह पे बहुत लोग एंट्री लेता है, ठीक है। उसके बाद अगर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे नीचे आ रहा है, जब ये कैंडल होता है उसका पोजीशन जो होता है वो डबल कर देता है। बहुत लोग सोचता होता है कि मेरा पोजीशन जो ऊपर जाएगा, लेकिन ये था ट्रैप। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मार्केट में 3 ग्रीन कैंडल लगातार एक रंग का, तो इसका मतलब क्या होता है, वो आपका पैराबोलिक मूव होता है। और पैराबोलिक ब्रेकआउट में कभी भी एंट्री मत लेना, ये मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। और उसके ऊपर मूविंग एवरेज भी दूर था, तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है, राइट। तो ये आपका हो गया पैराबोलिक मूव। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो एंट्री नहीं लेना है आज। ये बहुत नोविस ट्रेडर ने यहाँ पे एंट्री लिया है, और आप देख सकते हो बहुत स्पीडीली, बहुत स्पीड की तरफ से, इतना स्पीड से मार्केट नीचे आया। बहुत लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ, और मार्केट जो है फिर ऊपर जाने लगा, फिर नीचे आया। बैंक निफ्टी में जो था, बैंक निफ्टी में इस जगह पे अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस ट्रेडर हो ना, तो यहाँ पे आपको देख के पता आपको चल जाता होगा कि ये जो मूविंग एवरेज है और ये जो कंसोलिडेशन जोन था, ये आपका उतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आपको नहीं दे सकता था, क्योंकि ये आपको एक विजुअलिटी होता है। ये एक मैं यहाँ पे मैं आपको डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ये आपका एक्सपीरियंस के साथ साथ आएगा, ठीक है। तो ये आपको जितना आप एक्सपीरियंस्ड होगे ट्रेडर, उतना आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो ये आपका एक चीज़ हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है, यहाँ पे गलती नहीं करना है निफ्टी में आज। अगर आपने लिया है तो आप सीख सकते हो कि यहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ पैराबोलिक ब्रेकआउट जो होता है ज़्यादातर समय फेक होता है। और यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज का भी ध्यान रखना है, ठीक है। मूविंग एवरेज दूर था, तो यहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेना है। तो नेक्स्ट एंट्री कहाँ पे लेना है, आपका सबसे बढ़िया एंट्री आज जो होता है वो होता है, ये आपको मार्क करके रखना है, ये जो एरिया है आपको मार्क करके रखना है। और सेकेंड टाइम ये जगह पे जो कैंडल आया था, इस कैंडल पे आपको एंट्री लेना है, क्योंकि वॉल्यूम उतना अच्छा था नहीं, और स्टॉप लॉस आज वाइड आप रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। इतना अंदर आपका 1% आपको कैपिटल का हो सकता था, क्योंकि मैंने भी आज यहाँ पे ले लिया था ट्रेड। तो ये आपका एंट्री जो होता, ये आपका एंट्री होता, क्योंकि सेम जगह से मार्केट जो है एज अ सप्लाई जोन किया था, उसके बाद सेकंड टाइम मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करके गया था। तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा, ये आपका एंट्री पॉइंट होगा, आपका टारगेट जो होगा ये होगा। लेकिन आज आपका टारगेट पॉइंट आप यहाँ पे ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल नहीं था, तो आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो आपका 1:3 आपका आज प्रॉफिट हो सकता था मार्केट के अंदर। और बैंक निफ्टी में जैसे कि आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी पे भी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, और यहाँ पर भी बहुत नोविस ट्रेडर गलती किया है कि ये सोच के कि ये आपका ब्रेकआउट है, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं है, ये ट्रैप था, क्योंकि निफ्टी एट द सेम टाइम सप्लाई जोन पे था। तो इसीलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट हमेशा आपको साथ में लेके रखना है, इसीलिए मैं बोलता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।